प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपसे जुड़ते हुए मुझे संबंधों का एहसास भी हो रहा है। आज मैं लॉकडाउन के समाप्त होने और कोरोना के 3 लाख हमारे देश में पेशेंट हो जाने के बाद के दिन में आपको मैं संबोधित कर रहा हूं। इस संकट की घड़ी में हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षा के साथ होंगे, अपने परिवार और अपने साथ जीने वाले समस्त जीवों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। ऐसा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। चलते हैं हम नए लेक्चर की तरफ, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के द्वितीय सोपान के पहले यूनिट का 6वां लेक्चर है। इस लेक्चर में जो फंडामेंटल बेसिक एस्पिरेशंस है, जो मूल हमारी आकांक्षा है मेरे शरीर की नहीं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख और समृद्धि की निरंतरता देखेंगे एक बार फिर क्या है और इसका निर्वहन कैसे किया जाए, इसका फुलफिलमेंट कैसे किया जाए। देखने के लिए चलते हैं आपके साथ और देखते हैं कि हम जो पिछले 5 लेक्चरों में मानव की संपूर्ण समझ का जो लेक्चर है, उसमें हम अपने आप को अभी कहां खड़े पाते हैं। जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के प्रथम सोपान का था, जिसको आप देख चुके हैं, उससे हम द्वितीय सोपान की नई गहराइयों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास की कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी मूल आकांक्षा है और यह देखने की प्रक्रिया, जो मूल आकांक्षा के देखने की प्रक्रिया हमारी है, यह हम नेचुरल एक्सेप्टेंस की लाइट में देख रहे हैं। सही समझ के साथ, सहज स्वीकृति के रेफरेंस में को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी मूल जो आकांक्षा है वह सुख और समृद्धि की निरंतरता में है। और इस आकांक्षा की जो अनुभूति हमारे होती है, वह मुझे 9 भावों के समझने के साथ और सही विचार के साथ होती है। जब हम जो हमारे 9 भाव हैं, जो फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट से शुरू होता है और कंप्लीट वैल्यू प्रेम लव पे समाप्त होता है, उसको समझते हुए, उसके भावों को आत्मसात करते हुए, जब हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, सुख की निरंतरता का अनुभूति करते हैं कि यही हमारी मूल आकांक्षा है, तो हम इसके भरने का प्रयास इन 9 भावों के सही विचार के साथ, सही समझ के साथ शुरुआत करते हैं। जब हम ये 9 भाव मेरे अंदर सम्मिलित हो जाते हैं, इसको हम पूर्ण रूप से अपने अंदर देख पाते हैं, समझ पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं, तो हमारे पास जो
सही समझ के आधार पे, सही समझ का आधार क्या है? सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस। इस सहज स्वीकृति के आधार पे जो सही विचार मैं के अंदर आता है, उससे इस सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त करने का रास्ता हम खोजते हैं। और इस रास्ता के खोजने में जो हमारी एस्पेक्ट्स है कि हम 4 लेवल की हार्मोनी में रहें। ये 4 लेवल की हार्मोनी क्या है? स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। ये जो चारों लेवल की हमारी हार्मोनी है, इस हार्मोनी को समझते हुए इसमें रहने की जरूरत को मूल रूप से जानने और अनुभव करने के लिए जो हमारे अंदर सारे एस्पेक्टों में रह के ही हम सुख और समृद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवस्था में रहते हुए जो हमारे दिमाग में स्पष्टता है, हम ला पा रहे हैं स्पष्टता को और देख पा रहे हैं, जिस क्लैरिटी का अनुभव हम कर पा रहे हैं इनमें रहने के लिए कि हम स्वयं के साथ, शेष मानव के साथ, चाहे वो परिवार के हो या चाहे समाज में कहीं के भी हो, और प्रकृति के साथ, प्रकृति में जीव और निर्जीवों के साथ और अस्तित्व के साथ, अगर हम हार्मोनी में रह पा रहे हैं और रहना ही मेरे सुख और समृद्धि का प्राप्त करने का माध्यम है, तो इस क्लैरिटी के साथ, इस स्पष्टता के साथ अगर हम दिमाग से हैं तो हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बढ़ाने की कड़ी में हम चलते हैं, देख रहे हैं कि क्या करते हैं, क्या है। देखिए, कई बार कर रहे हैं, रोज रोज इस बात को कर रहे हैं, ये मेरा फंडामेंटल की है कि मैं हूं और मेरा शरीर है, मैं जीवन हूं, मैं चेतना हूं, मैं शरीर में रहता हूं। मेरा भी अस्तित्व तभी तक है जब मैं शरीर में हूं, और शरीर का भी अस्तित्व तभी तक है जब मैं इसमें हूं। मैं ये देख पाता हूं स्पष्ट रूप से कि मैं और मेरा शरीर दोनों अस्तित्व में है। मैं इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, और मैं ये भी देख पाता हूं कि मेरी आवश्यकता अलग है और मेरे शरीर की आवश्यकता अलग है। इस दोनों की आवश्यकताओं में दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला मैं ही हूं, ये मैं स्पष्ट रूप से देख पाता हूं। और मेरी मूल चाहना कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की है, सुख और समृद्धि का है। दैट इज टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी, जो मेरी मूल आकांक्षा है। इस मूल आकांक्षा का के प्राप्ति को मैं कभी स्वयं से प्राप्त करता हूं और कभी शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता हूं इसको प्राप्त करने के लिए। मैं इस शरीर की आवश्यकताओं को समझ पाता हूं और उसको भी पूर्ति का प्रोग्राम बनाता हूं, क्योंकि मुझे स्वस्थ शरीर में रहना भी है। जब ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, डिकम्पोजन की कंपोजिशन की स्थिति में चला जाएगा, तो मैं कहां रह पाऊंगा। तो इसमें मैं प्रधान हूं, मैं ये भी देख पाता हूं। आई एम सेंट्रल एंड बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। शरीर मेरा औजार है, मैं देख पाता हूं। जब मेरी मूल आकांक्षा है, जो फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का, दैट इज टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी, जो है इसको मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं और अनुभूति कर पा रहा हूं। इस कड़ी में जब मैं आगे चल रहा हूं तो मैं देखता हूं
कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इन चीजों में। देखिए, अब जब मैं जान पाता हूं कि ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, अच्छा ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की, शरीर की नहीं है, ये मेरी आकांक्षा है। जो चेतना है मेरे अंदर, जो जीवात्मा है मेरे अंदर, उसकी आकांक्षा है कि मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहूं। एक क्षण के लिए भी मैं दुख में नहीं रहना चाहता, और जब भी जाता हूं इससे बाहर निकलने का प्रयास करता हूं। और जब मैं आगे आता हूं तो ये टू बी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, मैं प्राप्त कैसे पाता हूं? मैं ये देख पाता हूं कि मैं ज्ञान से, राइट अंडरस्टैंडिंग से, सही समझ से इसको प्राप्त कर सकता हूं। यह सही समझ शरीर के पास नहीं रहती, यह मेरे पास है, यह चेतना के पास है, यह मैं के पास है, यह सेल्फ के पास है। तो इस सही समझ का, अगर ज्ञान का मैंने डेवलपमेंट कर लिया हो, मैं मान्यताओं वगैरह में नहीं जी रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे 9 भावों का ज्ञान है, और उस 9 भावों के ज्ञान के साथ इसको प्राप्ति करने का रास्ता क्या है, इसका विचार भी मेरे अंदर है। ये जो है यह भी मैं की ही क्रिया है, इसमें शरीर का कोई पार्टीशन नहीं है। ठीक है, तो जब इसके प्राप्ति करने का, समाधान का, रिजोल्यूशन का मैं ही रास्ता निकाल सकता हूं, तो इसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास कुछ स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए समाधान में। जो ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी क्या मानव के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की डिजायर है, क्या उसका फुलफिलमेंट कर सकता है? क्या उसकी प्राप्ति का साधन बन सकता है? जो रिजोल्यूशन के रास्ते हैं वो 9 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग की, विजडम, साइंस, बिहेवियर, वर्क, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और ह्यूमन ट्रेडिशन। इन दिस फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। सही समझ क्या है? इसकी स्पष्टता हमारे दिमाग में होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता क्या है? इसकी स्पष्टता मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ये बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता पैसा कमा लेना नहीं है। बुद्धिमत्ता बड़ी बड़ी चीजों की सुविधाओं का संकलन नहीं है। ये बुद्धिमत्ता का यहां मतलब है कि मानव का जो लक्ष्य है, सुख और समृद्धि की, निरंतरता की आकांक्षा की, उसकी पहचान। ये राइट अंडरस्टैंडिंग से संभव है। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। सही समझ जो किस पे बेस्ड हो? केवल और केवल नेचुरल एक्सेप्टेंस पे, जो सेल्फ वेरीफाइड हो, टेस्टिफाइड हो, स्वयं के वेरिफिकेशन पे, विजडम पे। और इसका जो ज्ञान है हम प्राप्त कर लें, सिस्टमेटिक नॉलेज कि हाउ टू फुलफिल द ह्यूमन गोल्स, मानव की का जो लक्ष्य है जीवन का, किस लिए हम आए हैं, उसको प्राप्त करेंगे, किस उसका क्या रास्ता होगा, वो विज्ञान क्या है, उसके लिए क्या व्यवहार करना है, क्या कार्य करना है, बड़ी व्यवस्था में हिस्सेदारी क्या है, अखंड मानव समाज क्या है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था क्या है, और मानव का ट्रेडिशन क्या है, जिससे मानव के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इन चीजों को देखना की स्पष्टता
हमारे दिमाग में होनी चाहिए। देखिए, चलते हैं, इन चीजों पे अध्ययन करते हैं, देखते हैं ये क्या है, और इसको जानने के बाद देखते हैं कि किस स्पष्टता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी सुख की चाहना है, उस सुख की चाहना को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसको देखने से एक और मैं चीज को दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, और इस स्लाइड को देखते वक्त अपने दिमाग में स्पष्टता करें। हमारी फंडामेंटल डिजायर तो मालूम हो गई, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है। उसको पाने के लिए सही समझ, नव अनुभव और सही विचारों के साथ समाधान करें। इस समाधान के लिए लोग सूत्र भी दे दिए गए। इस सूत्र में इन 9 जो समाधान के रास्ते हैं, इनको 3 रास्तों में हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 रूप में भाग रहे हैं, जिसमें पहला है 3.1, 3.2 एंड 3.3। देख लीजिए इस कर्सर में जो मैं घुमा रहा हूं, ये ऊपर वाले रेड बॉक्स में है क्लैरिटी ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम एंड साइंस। सही समझ हो, सही समझ मतलब क्या है? जो भी बात ले हम प्रस्ताव रूप में लें, उसको जांचे परखे, किसके आधार पे? प्रपोजल को, प्रस्ताव को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर। सही है तो लेन निकल दो, तो छोड़ दे, कोई मजबूरी तो है नहीं। जैसे जी रहे जी, अगर ऐसे ही सुखी है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको जांचे परखे, सभी सत्य को परखे, जो सही सिद्धांतों पे उतरे उसी को लिया जाए। और ऐसा करते वक्त जो 9 भाव तो जरूर होने चाहिए। विश्वास नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है। जो 9 भाव है अगर वो नहीं है और सही विचार नहीं है तो बुद्धिमत्ता में नहीं आएगी। तब जो हमारा गोल है उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, तब हम बुद्धिमत्ता में नहीं, फिर इस तरह से रास्ता नहीं जाएगा, ब्लॉक है। और उस अगर ये बुद्धिमत्ता हम पहचान पाए तो प्राप्त कैसे करेंगे? उसका जो सिस्टमेटिक प्लान है, उसकी जो साइंस है, इसको प्राप्ति का रास्ता क्या हो सकता है, उसका जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड साइंस। और ये तीनों जो कार्य है वो सेल्फ का है, आई का है, मैं का है, वो शरीर का नहीं है। मैं ही तो प्रधान हूं, मैं ही ये सब चीजें बनाता हूं, ये मेरी जरूरत है। अगर ये चीजों का मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, तो हम जीवन में फंडामेंटल डिजायर को गेन नहीं कर सकते। ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी। और इस समझते वक्त हमारे दिमाग में कोई भी गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझ लें। जब इन बातों में हम दूसरी चीज, अब मैं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, यह स्पष्टता है, और मैं ही प्रधान हूं, और हम कोई एग्जिस्टेंस से ऊपर उठाए। एक बात तो कहा गया प्रथम सोपान में, मैं और शरीर का अस्तित्व तभी है जब एक दूसरे में है। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में होते हुए भी प्रधान मैं ही हूं। और मैं अपने सुख का रास्ता कभी स्वयं में निकालता हूं, कभी शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता हूं। तो जब इन चीजों को प्राप्त करने के लिए मैं शरीर का प्रयोग करता हूं, तब इस 9 में दूसरा स्टेप शुरू होता है। ये जो दूसरा स्टेप है, दूसरा वाला रेड बॉक्स आप देखें, इन विच द बिहेवियर, वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर।
व्यवहार, कार्य और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का जब प्रश्न उठता है, तब मैं शरीर का दोनों का उपयोग होता है। मैं इन चीजों को करने के लिए शरीर का प्रयोग करता हूं। मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कैसा बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए, किसी कार्य को करने में कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से बातों को प्रस्तुत करना चाहिए, क्या जिस काम को करने जा रहे हैं उसकी स्पष्टता को समझ पा रहे हैं, क्या यह काम दुख सुख देगा या दुख देगा। मुझे ही नहीं, सबको, सबके सेल्फ को जो सुख दे, जो सहज स्वीकृति का भाव, जो सबको सहजता पूर्वक स्वीकार हो जाए, एक को नहीं, मेरे लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, ना ना ना, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ना 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 ना। इस व्यवस्था में तो इसमें शरीर का प्रयोग होता है, और जब शरीर से आगे चलते हैं तब जब इन बातों को हम समझ पाते हैं तो तीसरा जो रेड बॉक्स है, लाल बक्सा, 3.7, 3.8 और 3.9, जो अखंड भारत मानव समाज, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था और मानव ट्रेडिशन, जिसमें जो हमारा लक्ष्य है फुलफिल कर जाए, यह हमारे मैं और मेरे शरीर के बाहर की स्थिति का है, जिसके साथ हम इन दोनों का, बड़े बाक्सों का हम प्रयोग करते हैं। पहले में स्वयं, दूसरे में स्वयं और शरीर दोनों के साथ मिलाकर, तीसरे बाहरी के साथ मिलके टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी में रहने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं कि वो भी रहे और मैं भी रहूं, इस आशा के साथ कि क्योंकि मैं न तो दुखी रहना चाहता हूं, न दूसरे को दुख देना चाहता हूं। ये जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है, उसको देखने के लिए चलते हैं। इस देखने में देखें हम कि इफ वी रिकॉल टोटल एक्सप्रेशन इन द ह्यूमन वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेवल कोर्स, अगर हम प्रथम सोपान के समस्त चीजों को एक बार पुनः स्मरण में लाएं, तो देखते हैं कि अस्तित्व के साथ काम करने में हमारा व्यवहार, जो हमें लोगों को दिखाई देता है हम क्या हैं, ये अलग चीज होता है। वो तो ही है, वो सही करना ही है, वो अलग नहीं रखना है, ये मत समझिएगा। व्यवहार महत्वपूर्ण है, मानव का व्यवहार, कंडक्ट। दूसरी चीज, जब मैं स्वयं के साथ, अपने शरीर के साथ संबंधों को देखता हूं, दूसरों के मैं के साथ अपने संबंधों को देखता हूं, और शेष सजीव और निर्जीव सबके साथ देखता हूं, तो देखता हूं कि ये सारी चीजें कहां रखी जा सकती हैं, किस तरह से इस एस्पेक्ट को देखा जाए। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे स्वयं की व्यवस्था में, शरीर की व्यवस्था में, मानव की व्यवस्था में, और शेष सजीव निर्जीव और वह अस्तित्व के साथ रहने के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिनसे हार्मोनी में रहने के साथ ही हम टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी में, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड कंटिन्यूटी में रह पाएंगे। इसको देख अगर मैं पाता हूं, तो उसके साधन और प्रोग्राम्स क्या हैं, उन चीजों को करने को एक बार पुनः देखने की जरूरत है। देखिए, ये हमारी तैयारियां हैं। इस तैयारियों को जो दूसरे सोपान की गहराइयों में उतरना है, दूसरे सोपान की गहराइयों में उतरने का सिर्फ एक ही साधन है,
एक ही चीज है, वो है कि हम इन चीजों को संपूर्णता में समझ लें, मानव को अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, उसको संपूर्णता में समझे मानव को। देखने के लिए हम मानव के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को देखते हैं। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी किया था, यहां भी देखें क्या नई चीज है इसके साथ। देखें हमारी जो शक्तियां हैं, जब मैं शरीर में रहता हूं, ये हमारी शक्तियां हैं। डिजायर जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की है, तो उसको फुल करने के लिए इच्छा जागृत होती है और आशा जागृत होती है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, दिशा में चलते हैं अपने अनुसार प्राप्त करने के लिए, तो जो इच्छा, विचार और आशा है, यह हमारी फंडामेंटल पावर है हमारे अंदर। इस इच्छा, विचार, आशा से हमें हमारे शरीर में जो एलो में है, यहाँ चीजें दिखाई जा रही, नीचे जो B2 का पार्ट है, मैं कई बार कर चुका हूं। इस पावर के साथ ही मेरे अंदर इमेजिनेशन होता है। किसी चीज का चित्र हम अपने दिमाग में बनाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हुए हम उसको सोचते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, उसका चयन करते हैं। विश्लेषण करते हुए हमारी डायनामिक मोमेंटम की प्रक्रिया है। हम गतिशील अवस्था में आते हैं, मैं मोबिलाइज होता है। लेकिन हमारी कुछ स्टैटिक एक्टिविटी भी है। लेकिन विश्लेषण में जब हम चीजों को करते हैं, तो कई चीजों की हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। टीवी लेना है तो किस ब्रांड का लेना है, घर खरीदना है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या अपार्टमेंट में, किस टाइप के अपार्टमेंट में, इंडिपेंडेंट हाउस, हम कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह अपने सुख की आकांक्षा की प्राप्ति के लिए भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो तुलना करेंगे। ऐसा करते हुए जब हम तुलना में सिलेक्शन, जब हम चयन में होते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि मेरे लिए फिट होगा कि नहीं होगा। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो गोल वैल्यू, तो हमें जब ये कंपेयर करते हैं तो कोएग्जिस्टेंस का भाव, हार्मोनी मीन्स कंटिन्यू, हार्मोनी इन द स्टेट ऑफ हार्मोनी मीन्स कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, न्याय को समझ पाते हैं। गाइडेड सेंस हमारे अंदर हेल्थ और प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है हमसे, रुपए का प्रॉफिट नहीं, और रुपए को हम छोड़ने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। कब, कितना, कैसा, इसकी चर्चा होगी, जरूर होगी आगे के लेक्चरों में। लेकिन ये जो हमारी चीजें होती हैं, तो कभी हम मान्यताओं के आधार पर, मैंने बताया था, करते हैं। कभी जब हमारी मान्यताएं, हम इससे जो है आगे बढ़ जाते हैं और जो नीले वाले में चले जाते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर मान्यताओं पे जीना हम समझ पाते हैं कि सही नहीं है, आज तक हम जीते रहे हैं और सुख को प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। तो इस स्थिति में हम इमेजिनेशन के समय कंटेम्पलेशन, चिंतन, फिर हमारी एक प्रक्रिया डायनामिक और है, वो है डिटर्मिनेशन, संकल्प की, जिससे अनुभव होता है, और फिर उस संकल्प के साथ ऑथेंटिकेट भी हम करते हैं कई चीजों के साथ। तब हमको अस्तित्व में ये रियलाइजेशन अनुभव होता है, वास्तविकता में हम जाते हैं। जब हम चिंतन में रहते हैं तो हम समझ पाते हैं पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर रिलेशनशिप, हम संबंधों को समझ पाते हैं। स्वयं का संबंध, शरीर का स्वयं के साथ संबंध, दूसरे का मैं के साथ संबंध, शरीर का शरीर के साथ संबंध, मैं का शरीर के साथ संबंध, एक के मैं का दूसरे के शरीर के साथ का संबंध,
जो ये होता है तब हम व्यवस्था के बड़ी भागीदारी में चलते हैं। और जब मुझे बोध होता है, जब हम सही समझ को, जो संकल्प हमारा होता है उस संकल्प के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मैं क्यों आ रहा हूं आपके सामने, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करके आपके सामने आपसे मुखाबित होने क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये अनुभूति हो रही है कि मेरा मैं आप मेरे संबंधी हैं, और जो चीज मैं जानता हूं वो आप तक पहुंची, तो आप भी उस स्टेट को जो मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं उसमें आप भी लग जाने। तो जब इसका अनुभूति होती है, संबंधों का सही ज्ञान होता है, कोई एग्जिस्टेंस का, तब हम कहते हैं कि हमको रियलाइजेशन विदिन, मेरे अंदर सत्य की प्राप्ति का रास्ता निकल गया है। जब ऐसा करते हैं तो हमारा जो पिछला स्लाइड था, ये सारा तब मैं इस प्राप्त करने का जो पहला बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस, तब इन चीजों को मैं देख पाता हूं। देखिए, इन चीजों को देखने से पहले देख लें एक चीज और, जब इन चीजों का होता है तो शरीर जो हमारा व्यवहार, कार्य और भागीदारी यह करता है, व्यवहार मानव के साथ करता है दूसरे, जिससे वह सुख की प्राप्ति होती है। कार्य जो करता है वह सजीव, निर्जीव और अस्तित्व के साथ करता है, इससे प्रकृति के साथ करता है, तो उससे उसे संपन्नता, ये मनुष्यतर प्रकृति है और इससे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, मोर देन रिक्वायरमेंट का भाव पैदा होता है। और जब वो भागीदारी करने चलता है तो लार्जर ऑर्डर में व्यवस्था की भागीदारी भी आता है कि मेरा क्या भूमिका है, मैं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ या प्रकृति के साथ। तो जब समझ पाता है, जान पाता है, जीने को चाहता है, तो उस व्यवस्था की भागीदारी में जाता है वो, तब वो मानव की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जाता है। और ऐसा करते हुए सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करता है, तब मानवीय परंपरा की बात करते हैं। वरना हम मानव होते हुए भी जानवर हैं। मैं ज्ञान की अवस्था में नहीं हूं, मैं जीव की अवस्था में हूं, एनिमल ऑर्डर में हूं। भले ही मेरा शरीर मानव जैसा दिखता है, बड़ा सुंदर है। इसको करते हुए इसकी आगे की स्लाइड में जाता हूं मैं, तो देखिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। इस व्यवस्था के भागीदारी का जो 9 चीज रखा था, जिसमें 9 में 3 पार्टों में डिवाइड किया था, इसमें 3 पार्टों को आप समझे ऊपर से नीचे। जो ये पूरा भाग है यहां से यहां, ये पहला है 3.1 राइट अंडरस्टैंडिंग। जब हमको चिंतन, बोध और अनुभव, संकल्प और प्रमाण की डायनामिक एक्टिविटी के पास आए, तो हम संबंधों की स्पष्टता को हम जान पाए, उसकी प्राकृतिक प्रकृति को जान पाए, और ऐसा जानते हुए मैं ये समझ पाऊं कि मेरी बड़ी व्यवस्था में भूमिका क्या है। मुझे प्रकृति के साथ संबंधों में रहने का स्पष्टता समझ में आ जाए, क्योंकि इनके साथ सही नहीं रहूंगा तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूं। इसकी व्यवस्था क्या है, इसकी इनैक्टनेस क्या है, इनैक्टनेस क्या है ये भी जानेगा। मुझे सहसंबंध की स्पष्टता भी हो इस अस्तित्व में, और इस अस्पष्टताओं के होते वक्त तब मैं कहूंगा कि मैं 3.1 में प्राप्त कर पाया हूं। 3.2 है
जो गोल है, देख ले एक बार ऊपर की स्लाइड को आप लोग। 3.1 मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग, 3.2 मतलब विजडम, और 3.3 मीन्स साइंस। जब इस पूरी B2 से B1 में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रियलाइजेशन बिगिन को एग्जिस्टेंस होगा, तब मैं देखें ध्यान से, पहला जो मैं की जरूरत है 3.1, 3.2 और 3.3 की, तब इसको मैं समझ पाऊंगा। देख ले हम लोग, तब मैं इन सभी को समझ पाऊंगा। और जब मैं इनको समझ पाऊंगा तब मैं इनकी दूसरी कड़ी में जाऊंगा। 3.1 के बाद 3.1, 2, 3 के बाद 3.4, 5 और 6 में, जिसमें व्यवहार 3.4, कार्य वर्क 3.5 और ये 3.6 भागीदारी। ये जो फर्स्ट 3.1 to 3.3 है, ये मैं की एक्टिविटी है। मैं शुरू में कहा था जो चीज 3.4 से 3.6 तक है वो मैं और शरीर को मिला के है। मैं जो सुख और समृद्धि चाहता है, इसमें इसी के लिए शरीर को हथियार के रूप में प्रयोग करता है कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, और इसको प्राप्ति की दिशा में वो आगे बढ़ता है। और ऐसा करते हुए जब वो मानव के साथ करता है, जैसा पिछली जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में कहा, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुख की प्राप्ति, जिससे वह अखंड मानवीय समाज की कल्पना को साकार देख पाता है। जब ये कार्य करता है शेष प्रकृति के साथ, अपने शरीर का प्रयोग करता है रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, जो उसकी मनुष्य तो मनुष्य के कुछ छोड़ के जो उसकी क्रियाकलाप में है, सजीव निर्जीव और अस्तित्व के साथ, तो उसे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, मानव के साथ करेंगे तो सुख का भाव, और शेष प्रकृति के साथ करेंगे तो समृद्धि का भाव। और इसको करने में जब अपने शरीर को भागीदारी में लाते हैं, जब हम पूरी व्यवस्था को समझ पाते हैं और उसको करने के लिए जाते हैं, तो इस व्यवस्था की भागीदारी में जब चलते हैं, तो यही मानव की लक्ष्य की पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल है जीवन का। तो भागीदारी से हम प्राप्त करते हैं, तब हम सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में चल पाते हैं। तब हम कहेंगे कि हम मानवीय परंपरा को निभाना शुरू किया है। चीज जानने से कुछ नहीं होगा, मानने से कुछ नहीं होगा। और मैं कर सकता हूं आपका, ना आप मेरा कुछ कर सकते, करना तो आप ही को है। मानने जानने से नहीं, करने से और जीने से। देखना है कब तक इन चीजों को लेके चल रहे हैं। जब हम डायमेंशन ऑफ थॉट से, जो विचार केवल आते हैं, जो B2 है, that is only called dimension of thought. When we shift in dimension of realization, वास्तविकता की अनुभूति की प्रक्रिया में किस आधार पे, ध्यान से देखिए बीच में जो चीज है, जो चीज मैं कर्जर को घुमा रहा हूं, देख रहे हैं क्या है ये? नेचुरल एक्सेप्टेंस। वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे हम ये करते हैं, तो उसके आधार पे हम ये बात करेंगे। तब हम व्यवहार और कार्य के द्वारा उभय सुख और कार्य के साथ उभय प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय निर्वहन और म्यूचुअल एंगेजमेंट, धनी होने का भाव महसूस हो सकता है।
देखें, समझें, सोचें, जागे। किससे जागे? बेहोशी से। इस बेहोशी से जागते हुए इन सारी चीजों का ये देखें कि इस व्यवस्था में क्या है, और इसको देखते हुए समझे, देखें, वेरीफाई करें, टेस्टिफाई करें। आए हम सब मिलकर एक अखंड मानवीय समाज की अलख जगाने की दिशा में कार्य करें। इसी शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। खुश रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें,